हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका सिलेबस चल रहा है क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस आप तक पहुँच चुका है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 भी आप तक पहुँच चुका है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है पार्ट 1, ठीक है ना। वो क्या है भैया? पार्ट 1 है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया था। आज जो आपको पढ़ने का नंबर है वो है आपका लवण के बारे में, है ना, कि लवण क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लवण, यानी कि साल्ट। क्या होते हैं साल्ट, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी सी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत छोटी से छोटी परिभाषा आपके लिए डेफिनेशन लेके आते हैं, जिससे कि आपको कोई तैयार करने में, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम बहुत छोटी से छोटी डेफिनेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें है अम्ल और क्षार की परस्पर, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं डेफिनेशन में, आइए लिखते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की, ठीक है ना, अम्ल और क्षार की परस्पर, यानी आपस में परस्पर उदासीनीकरण, परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है, ठीक है। क्या हुई डेफिनेशन कि अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी लवण भी बनता है और जल भी बनता है। देखिए कैसे, यहां लिख सकते हैं जैसे कि अम्ल प्लस क्षार, ये रोमान लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है ना। अम्ल आपका क्या है? कोई भी अम्ल ले सकते हैं। मान लो हमने HCl ले लिया और क्षार में हमने NaOH ले लिया, ठीक है ना। हाँ, तो बनता क्या है? NaCl और प्लस H2, OH और H मिलकर के H2O बना देंगे, और जो बचा आपका NaCl, ये आपका क्या हो जाएगा? लवण हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है भैया? लवण हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अम्ल में मान लो हमने HCl ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर NH3 ले लिया क्षार के रूप में, तो नहीं सॉरी, यहाँ पर हम ले लेते हैं KOH, दूसरा क्षार। तो ये बनेगा क्या? KCl प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लें HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, तो ये बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि NO3 के 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? लवण प्लस जल बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं? लवण प्लस जल। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, तो लवण की परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। लवण के प्रकार, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहली हेडिंग आती है हमारी सामान्य लवण। नंबर 1 का प्रकार है सामान्य
लवण यानी कॉमन साल्ट्स। सामान्य लवण की बात करते हैं। ठीक है ना, सामान्य लवण, इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वे लवण जिनमें विस्थापनीय, वे लवण जिनमें विस्थापनीय, विस्थापनीय मतलब होता है जिनको हटाया जा सके, ठीक है ना, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन को H प्लस से लिखते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन को OH माइनस से लिखते हैं, नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है ना, विस्थापनीय यानी जिनको विस्थापित करने पर ना तो हाइड्रोजन आयन बने और ना ही OH आयन बने, तो ऐसे लवण को हम सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल KNO3 है ना, इसमें ना तो हाइड्रोजन है और ना ही आपका क्या है NaNO3, ठीक है ना, NaNO3 ये क्या है, सामान्य लवण है, इनमें ना तो हाइड्रोजन आयन है विस्थापन करने के लिए और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ऐसे लवण हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है ना भैया, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं इसके नंबर 2 पर। दूसरा प्रकार क्या है, नंबर 2 पर चलते हैं, अम्लीय लवण। ठीक है ना, नंबर 2 की हेडिंग है अम्लीय लवण। एसिडिक साल्ट्स, अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट्स। अम्लीय यानी जिनमें अम्ल ज्यादा होगा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, नाम से ही पता है अम्लीय लवण। ठीक है ना, जिनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे देखिए, वे लवण या लिख दें ये लवण प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार ये लवण प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के बने होते हैं। ठीक है ना, ये लवण प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के बने होते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ये लवण प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के बने होते हैं। ठीक है ना, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, NaHCO3। ठीक है ना, NaHCO3 ये आते हैं आपके अम्लीय लवण। अब नंबर 3 है हमारा क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। क्षारीय लवण, इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा अम्ल में लिखा था वैसे इसमें हो जाएगा कि ये लवण
प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के होते हैं। है ना, ये लवण प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के बने होते हैं, जैसे कि CH3COO का होल ट्वाइस C, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम एसीटेट नाम है। ये लवण जो है प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब हम नंबर 4 पर चलते हैं, मिश्रित लवण। नंबर 4 पर हेडिंग है हमारी मिश्रित लवण, यानी मिक्स्ड सॉल्ट। मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं भैया? मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में NaKSO4, ठीक है ना, कॉमा CaOCl/C। अब इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, जैसे कि सोडियम धनायन है, पोटेशियम धनायन है, इसमें क्या है, कैल्शियम धनायन है, Cl- है और O- है ना। तो जब एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है, नंबर 5 पर चलते हैं, द्विक लवण। ठीक है ना, क्या द्विक? बाइसाल्ट, द्विक लवण क्या होगा? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, दो सरल लवणों की जलीय विलयन क्या जलीय विलयन के वाष्पीकरण, दो सरल लवणों के जलीय विलयन दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से द्विक लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से क्या प्राप्त होते हैं? सरल लवण प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिटकरी
है ना। इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ठीक है ना। दूसरा होता है मोहर लवण, एग्जाम्पल सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, है ना। अब इसमें एक साल्ट दो साल्ट का जलीय विलयन बनाया गया और उसको गर्म करके वाष्पीकरण किया गया। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो यौगिक हमें प्राप्त होता है, जो लवण प्राप्त होता है, वो कहलाते हैं द्विक लवण, ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर अगले प्रकार पर चलते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपकी और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नंबर 6 पर है संकर लवण। हाइब्रिड सॉल्ट, संकर लवण, हाइब्रिड सॉल्ट्स, ठीक है ना। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है ना। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते भैया? संकर लवण कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम, एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरो साइनाइड, ठीक है। सूत्र होगा K4Fe का होल 6। ये हमारा संकर लवण कहलाता है, ठीक है ना। क्या है भैया? ये हमारा संकर लवण है, संकर लवण तैयार हुआ है, ठीक। अब हमारी अगली हेडिंग आती है। तो ये लवण हमारे थे 6 प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है ना। 6 के पूरी साहब की डेफिनेशन हो चुकी है, आपकी एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। अगली हेडिंग है हमारी लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, साल्ट, लवण का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। क्या लिख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें किसी लवण को, वह अभिक्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर
वह क्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर वह अम्लीय क्षारीय या उदासीन। वह क्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर वह अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। लवण का जल अपघटन कहलाता है। वह क्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर वह अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन देता है ना। अम्लीय हो जाए, विलयन अम्लीय हो जाए, क्षारीय हो जाए या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl लवण है, एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। इसको अगर हम जल में घोलते हैं, जल को हमने इस तरह से लिख दिया H2O, ठीक है, H2O भी लिख सकते हो या फिर अथवा HOH भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH, ठीक है ना, HCl प्लस NaOH। ये जो हमारा विलयन है उदासीन होगा। क्या होगा भैया, उदासीन विलयन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों प्रबल हों या दोनों दुर्बल हो तो उदासीन विलयन प्राप्त होता है। NH4Cl प्लस HOH, तो ये बन जाएगा HCl प्लस NH4OH। अब इसमें अम्ल प्रबल है, अम्ल क्या है भैया, ये प्रबल है और क्षार क्या है, दुर्बल है, तो ये हो जाएगा अम्लीय लवण। कैसा हो जाएगा, अम्लीय विलयन, ठीक है ना। कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। CH3 ये दूसरा एग्जाम्पल और ये रहा तीसरा एग्जाम्पल। CH3COO प्लस HOH, ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NaOH। अब इसमें अम्ल क्या है, दुर्बल है और क्षार क्या है, प्रबल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। कैसा हो जाएगा भैया, क्षारीय विलयन हो जाएगा। आया समझ। तो जब अम्ल और जब किसी या वह क्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर वह अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है तो लवण का जल अपघटन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है भैया, लवण का जल अपघटन कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या है ना कि कई बार एक शब्द आ चुका है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में लिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, हमें नोट डालना है। नोट नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने डाल दिया प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो HCl, HNO3, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ETC। ये हमारे क्या है भैया, प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। क्या है, प्रबल अम्ल है। नोट नंबर 2 पर होगा दुर्बल अम्ल। क्या होगा, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स, ठीक है ना। वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि HCN है, CH3COOH है, H2CO3 है, H3PO4 है, ETC। ये क्या है, ये हमारे दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। क्या है भैया, दुर्बल अम्ल है। तीसरा नोट में हमें क्या लिखना है, प्रबल क्षार।
क्या लिखना भैया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षार, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, BaOH का होल ट्वाइस है। ये हमारे ETC, ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और अगली हेडिंग आती है हमारी कि नंबर 4 है नोट का, दुर्बल क्षार, वीक बेस, दुर्बल क्षार, ठीक है ना। अब दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NH4OH होता है, NH4OH है, AlOH का होल थ्राइस है, AlOH का होल थ्राइस है, और आपका CuOH का होल ट्वाइस होगा, ETC। ये हमारे दुर्बल क्षार है। अब देखिए प्रबल और दुर्बल की बात क्या होती है। देखिए प्रबल का मतलब है जो जल्दी और ज्यादा मात्रा में अपक्रिया देता है और जल्दी दे देता है अपक्रिया, वो प्रबल है। जो अपक्रिया देने में देर लगाता है, परिणाम देने में देर हो जाती है, बाद में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार, ठीक है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसके आगे का टॉपिक आपको अगले टर्न पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास 10th, 11th, 12th जो भी हो आप कोर्स तैयार कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।